हरियाणा की चांद मुर्रा खान मुर्रा किंग हरियाणा यूट्यूब चैनल पर सचिन जाखड़ की तरफ से सभी भाइयों को भाई राम राम। उम्मीद करते हैं भाई सभी भाई स्वस्थ होंगे, सभी भाइयों का पशुधन भी भाई परमात्मा की दया से स्वस्थ होगा। तो लगातार सभी भाइयों के लिए जो है वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो जो भी भाई चैनल पर पहली बार आए, चैनल को करो जी सब्सक्राइब और अपनी वीडियो करो ज्यादा से ज्यादा शेयर, ताकि जो अपने पशुपालक भाई है वे भी अपनी वीडियो देख देख कर जागरूक हो सके। लगातार जो आप वीडियो लेकर आ रहे हैं, चाहे वो बुलों की होगी या फिर मान लो कोई भी जो मेडिसिन आप यूज करते हैं अपने डेयरी फार्म पर, या फिर कोई देसी इलाज जो आप सभी भाइयों के साथ शेयर करते हैं, तो वो वीडियो भी आप लगातार सभी भाइयों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई अपनी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो, ताकि जो और भी भाई है वे अपने साथ जुड़ सके और जो अपने पशुपालन में होने वाली बीमारियां या फिर मान लो कोई गलत सीमन का चयन, तो उनसे बचा जा सके। क्योंकि अपने साथ जुड़ोगे तो लगातार आप हर वीडियो में बताते रहते हैं भाई अपने साथ जो ओरिजिनल सीमन शेयर होती रहती है, और वो सभी भाई के साथ आप शेयर करते जाते हैं। तो सभी भाई से रिक्वेस्ट है भाई चैनल पर जुड़ो, चैनल को जो अपनी वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, और जो भाई चैनल पर नया जुड़ता जाए भाई चैनल को सब्सक्राइब करता जाए। साथ ही साथ भाई अपन जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उससे भी जुड़ना हो तो लगातार आप जो वीडियो में बताते भाई अपना नंबर स्क्रीन के ऊपर चलता रहता है। और साथ ही साथ अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए अपने जो व्हाट्सएप का, तो वो अपने चैनल पर डाल रखा है, वहां से भी आप लिंक उठा सकते हो और सीधा ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही आप कमेंट करके ये बताया भाई अपनी जो वीडियो है वे सभी भाइयों को कैसी लग रही है, जो आप बातें शेयर कर रहे हैं या कोई मान लो प्रोडक्ट या फिर कोई देसी इलाज सभी भाई के साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो बातें कैसी लग रही है। या किसी भी पशुपालक भाई ने कोई भी मान लो किसी भाई के पशु की बीमारी हो गई और उसने कोई देसी नुस्खा जो अपनाया है और उससे अच्छा रिजल्ट मिला है, तो वो भी अपने साथ शेयर करें। तो आज उसी कड़ी में भाई एक और वीडियो लेकर सभी भाइयों के सामने पेश है भाई। जो आप व्हाट्सएप की बातें बता दी अपन है, और जो अपने चैनल की बातें वो सभी भाई को बता दी। हमारा प्रयास रहता है भाई हर एक पशुपालक को ओरिजिनल सीमन मिले और उनका कम से कम नुकसान हो, 3-4 साल की मेहनत है वो बेकार ना जाए। साथ ही भाई जो अपने पशु है वे बीमार ना हो, अगर बीमार हो तो आप अच्छे से इलाज आप डॉक्टर से करवा सका, या अपने खुद के जरिए भाई जो फर्स्ट मेडिसिन या फिर कोई जो दवाई है देसी दवाई वो देकर भी आप अपने पशुओं को भाई बीमारी से बचा सकते हैं, और भाई जो मोटा खर्चा होता है डॉक्टर का उससे आप बच सके। तो आज की जो वीडियो होने वाली है भाई, तो वो जब अपन चैनल शुरू कराया था तब अपन उससे टॉपिक पे एक वीडियो डाली थी। तो आज उसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो होने वाली है। वो टॉपिक होने वाला है भाई मेलों में अपने पशु है चैंपियन कैसे बनाए। तो आज अपन जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो कैटेगरी होगी जी अपने बुलों की, कटड़ों की, मुर्रा बुलों की, या फिर मान लो कोई नीली रावी बुल, कैसा भी हो गया बुल, वो छोटे कटड़े हो गए 2 से 4 दांत या फिर अडल्ट बुल, तो उनकी जो वीडियो जो जानकारी है वो आप आज इस वीडियो में शेयर कराएंगे सभी पशुपालक भाइयों के लिए। तो सबसे पहले आप देखते हैं भाई कई बार अपन क्या देखा गया, आप मेले में जाते हैं और किसी भाई का पशु जो बाहर हो जाता है, हु हल्ला देखने को मिलता है, तो उसका क्या कारण होता है? क्या कोई सिफारिश की बातें होती है? कोई जो बुल जीता है वो सिफारिश की वजह से जीता है, या फिर जो हु हल्ला भाई कर रहा है उसका बुल जो है पहले नंबर पर आने वाला था या नहीं आने वाला था? तो उसी भी जानकारी, उसी जो वीडियो आप शेयर कर रहे हैं आज उसी टॉपिक के ऊपर। तो देर ना करते वीडियो करते भाई शुरू। तो देखो अपन सबसे पहले अगर अपन मेलों में जाते हैं, मेलों के लिए पशु तैयार करते हैं, तो मेरा जो विचार है, मेरा ये विचार है भाई आप आज सबसे पहले 1 से 2-3 मेले जो है अपने आसपास जो नजदीक लगे, तो पहले जो अपने ब्यूटी कंपटीशन भी अपन देखने चाहिए। कोई भी पशु लेकर जाने से पहले अपन देखने चाहिए, उसी हिसाब से अपन अंदाजा लगा सकते हैं भाई। जो क्वालिटी देखते हैं डॉक्टर, क्या क्वालिटी देखते हैं, क्या क्वालिटी अपने पशु के अंदर होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कितना पूछ व्हाइट होना चाहिए, सींग कैसे होने चाहिए, जब बुलों की बात करें तो टेस्टिकल कैसे होने चाहिए। कई बार क्या देखा गया है कि किसी भी बुल के टेस्टिकल टेढ़े है तो वो वहां जाकर मान लो हु हल्ला करता है और डॉक्टर उसको बताते भाई तेरे में यह कमी है, फिर उसको शर्मिंदा होना पड़ता है। तो सबसे पहले आप जो आज 2 टॉपिक को इसके ऊपर बनेंगे। एक तो बनेगा भाई स्पेशल मेलों के लिए, तो एक बनेगा जो घर पर आप ब्रीडिंग करना चाहते हैं, तो उसमें बुल जो मेलों में पास नहीं होते क्या वे घर पर कामयाब है या नहीं है, तो आप वीडियो में बता देना चाहते हैं। सबसे पहले आप बात करते हैं बुल के टेस्टिकलों की। तो जो अपन मेलों में बुल देखने मिलते हैं, भारी भारी टेस्टिकल के जो बुल देखने को मिलते हैं, और आप लगभग ये अंदाजा लगाते हैं भाई यही फर्स्ट सेकंड थर्ड जो रहेंगे।
तो जो अहम महत्व है भाई पशुपालन में जो बुलों का, तो उसमें सबसे अच्छा जो पॉइंट है, मान लो सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे ज्यादा नंबरों वाला जो पॉइंट है वो ये टेस्टिकल। तो बुलों के टेस्टिकल भाई 50 से 60 नंबर है जो जुड़ते हैं। तो आप बता देना चाहते हैं भाई, अपने गांव में थोड़े दिन पहले सर्दियों में काफ रैली हुई थी, जो डॉक्टर बड़े बड़े मेलों में आते थे वही डॉक्टर यहाँ पर आए हुए थे। तो आपने उनसे सलाह ली थी इस स्पेशल बारे में, क्योंकि आप सीमन के ऊपर काम कर रहे हैं, रिजल्टों के ऊपर काम कर रहे हैं, हाँ बुलों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अपन ने उनसे सलाह ली थी भाई जो बुलों के टेस्टिकल है वे कैसे होने चाहिए। तो उन्होंने बताया था भाई बुलों के टेस्टिकल लंबे और चौड़े होने चाहिए। तो मैंने पूछा ये क्या हिसाब हो गया, कई बार क्या देखा गया है जो बुलों की क्वालिटी बीच में कट होता है उनके टेस्टिकल के। तो उन्होंने बताया भाई देखो ऐसी कोई बात नहीं, कट वाला कोई बाहर अंदर वाली बात नहीं, लेकिन क्या होता है कि जो बुल के टेस्टिकल बड़े और जो चौड़े होंगे तो उसी को अव्वल दर्जा दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि जो आप बुल रखते हैं भाई सीमन प्रोडक्शन के लिए रखते हैं, या फिर आप डायरेक्ट क्रॉस वैसे जो करवाते हैं सीमन प्रोडक्शन के लिए जो बुल रखते हैं। और उन्होंने बताया भाई जो जितने ज्यादा भारी जो टेस्टिकल हो गए तो उनमें सीमन या जो स्पर्म की मात्रा है वो ज्यादा मिलेगी। तो उनका ये कहना था। और उन्होंने साथ साथ ये बताया भाई देखो अगर आपको घर पे ब्रीडिंग करनी है तो चाहे बुल के टेस्टिकल टेढ़े हो या फिर ऊंचे नीचे हो, टेढ़े का मतलब ऐसे तिरछे, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेलों में देखो वो जगह देखी जाती है, पशु देखे जाते हैं कैसे आए हुए। मान लो 15 बुल आ रहे हैं, उनमें से 6-7 के टेस्टिकल जो थोड़े टेढ़े पड़ते हैं, और कई बुल जो मान लो पूंछ की वजह से बाहर हो जाते हैं या फिर सींग की वजह से बाहर हो जाते हैं, तो फिर उन्होंने बताया कि मजबूरन हमें भाई जो थोड़े टेढ़े टेस्टिकल वाले बुल है उनको अव्वल देना पड़ता है या फिर कंसोलेशन देना पड़ता है। ये बात हो गई भाई टेस्टिकल की। अगर आप मेले के लिए पशु तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ भाई टेस्टिकल अच्छे होने चाहिए भाई, लंबे और चौड़े टेस्टिकल होने चाहिए, और लगभग कट है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए उनमें। और जो आप मान लो घर पर ब्रीडिंग कर रहे हैं या कोई बुल अपन तैयार कर रहा है, घर पर रखना है, तो उसमें भाई थोड़े टेढ़े टेस्टिकल चल जाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो कट होगा टेस्टिकल के बीच वे भी चल जाते हैं। मेलों में तो होगा जी ये पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट आता है अपना सबसे मेन पॉइंट है जी पूंछ कितनी लंबी होनी चाहिए, कितनी वाइट होनी चाहिए, कितनी जो है ब्लैक होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप बता देना चाहते हैं भाई जो बुल की जो पूंछ है वो 6 इंच से मुर्रा में ज्यादा वाइट नहीं होनी चाहिए। एक पॉइंट तो जो वाइट पूंछ आ गया उसके बारे में ये हो गया। और जो दूसरा एक और जो पॉइंट है, जो ज्वाइंट होता है बुलों का पिछले पैरों वाला, उनसे मान लो बुल की पूंछ 2 इंच वाइट है, लेकिन है 2 इंच वाइट वो ज्वाइंट से ऊपर है, तो वो भी फिर मुर्रा कैटेगरी से बाहर हो जाएगा भाई। तो जितनी मान लो बुल की पूंछ घुटनों से नीचे होनी चाहिए, 6 इंच लग वाइट है जो चल जाती है भाई। ये कोई नहीं है भाई मेरे बुल की जो पूंछ है 2 इंच वाइट है, बोले मेरे को बाहर कैसे कर दिया। तो उसके बाहर होने का रीजन ये है भाई कि जो आपके बुल की जो पूंछ है वो घुटनों से ऊपर मिलेगी, इसलिए जो आपका बुल है वो बाहर हुआ। तो बुल की जो अपन ने बता दिया, टेस्टिकल के बारे में बता दिया, पूंछ के बारे में बता दिया। 6 इंच के लगभग जो पूंछ चल जाती है, लेकिन घुटनों से ऊपर जो व्हाइट पन नहीं होना चाहिए वो पूंछ। और जेड ब्लैक हो तो देखो उसके तो एक्स्ट्रा नंबर है ही है। फिर आता जी पीठ पुट्ठा बुलों का। बुलों के पीठ पुट्ठे की बात करो तो बुलों का जो पीठ पुट्ठा है चौड़ा होना चाहिए भाई, जो पुट्ठा चौड़ा होना चाहिए। जो पीछे वाला भाग है वो ऐसे तिरछा नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा ऐसे मिलेगा भाई, चौड़ा मिलेगा पीछे से, उतना ही एक्स्ट्रा नंबर उसके जो है मेलों में मिलेंगे भाई। और जो एक दो बातें ये होगी, ये अपने घर पर भी जो मान लो बुल रखते उसमें भी होनी चाहिए। पीठ पुट्ठा की चौड़ाई होगी आगे से और पीछे से, और साथ ही मान लो जो अपना पूंछ होगी वो ज्यादा वाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे अगर बुल की पूंछ वाइट है तो फिर लगभग ये चांस नहीं है उसके कि ये जेड ब्लैक जो बच्चे दे देगा। अगर माँ के ऊपर बच्चे जाते वो अलग बात है, लेकिन अगर बुल खुद के ऊपर बच्चे लेकर जाता है तो फिर अपन वही बात जो बुल में देखने को मिलती है वही फिर उसके बच्चे में देखने को मिलेगी। पीठ पुट्ठा हो गया, जो अपना टेस्टिकल हो गया, पूंछ वाली होगी। फिर आती जी सींगों क्वालिटी। सींगों क्वालिटी भी देखो भाई दोनों ही मैटर, चाहे मेड़ों के लिए तैयार करना हो या फिर अपना घराजों को ब्रीडिंग करनी हो या फिर अपने गांव में कोई डायरेक्ट क्रॉसिंग के लिए तैयार करना हो, तो वो भी जो है अच्छे सींग क्वालिटी का होना चाहिए। जो माँ बिल्कुल, कई बार क्या देखा, कई बुलों के बिल्कुल पतले पतले सींग होते हैं, कई बार आप कई बार बनवा ले तो उसकी वजह से भी हो जाते हैं, या फिर ज्यादा पतले जो सींग है बुल के नहीं होने चाहिए।
45 डिग्री पर जो है बुल की जो सींग है वे घूमे होने चाहिए। 90 डिग्री तो मान लो ये बिल्कुल खड़ी होगी 90 डिग्री, और तो उस पर भी नहीं होना चाहिए। जो बीच में जो 45 डिग्री है उसके ऊपर जो एंगल से जो सींग होगा वो सींग जो है बुल का होना चाहिए। और जितना मोटा सींग होगा उतना बुल के लिए अच्छा है, मेढ़ों के लिए भी अच्छा है। रिंग सींग हो मोटा सींग हो मेढ़ों के लिए अच्छा। और साथ ही मान लो आप घर पर मान लो कोई बुल तैयार कर रखा है, कहीं गुड़ने लग गया सींग मार दिया, तो उसमें सींग में कोई इतना जल्दी भाई दिक्कत भी ना हो, सींग टूटे भी ना, तो उसके लिए भी सबसे जरूरी भाई जो बुल के सींग है ये मोटे होने चाहिए भाई। ज्यादा बार अपने को नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि फिर बनवाओ तो ज्यादा पतले हो जाएंगे तो उसमें टूटने का खतरा रहेगा। और साथ ही मेढ़ों में जो माइनस पॉइंट भी इसके पतले सींग होगा देखने को मिलता है। सींग फिर हो गया जी गर्दन की मोटाई। देखो बुल में गर्दन की मोटाई अहम रोल निभा करती है, अहम रोल जो निभाती है। तो ये बात अपन नहीं कह सकते भाई अगर किसी बुल की गर्दन मोटी है तो उसकी बच्चों की गर्दन भी मोटी आएगी, ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। जो मेढ़ों में पॉइंट मिलता है गर्दन की मोटाई का वो पॉइंट मिलता है। लेकिन अगर अपन नॉर्मल में बुल रखते हैं तो कोई वो महत्व नहीं रखता भाई गर्दन की मोटाई का, कि आगे आने वाले बच्चों में इसमें जो गर्दन की मोटाई है वो कम दे जो पतली देखने को मिलेगी। फिर आती है भाई आगे वाली चद्दर, ब्रेसलेट चद्दर, लोटा बोलते हैं जिसको आम भाषा में अपनी साइड, जो नीचे गड़कंबल लटकिया हुआ होता है लोटा होता है, तो वो ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए बुल का। क्योंकि देखो अगर बुल क्रॉसिंग पे लेके आएंगे आप तो क्रॉस करेगा तो उसके क्रॉस करने में दिक्कत होगी। तो मेलों में भी ये पॉइंट जो है रखा जाता है भाई कि आगे वाला जो गड़कंबल है जो लोटा बोलते हैं अपने देसी भाषा में, तो वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। पैरों की बात होगी तो पैर देखो जी जितने ज़्यादा स्ट्रेट पैर होंगे आपस में भिड़ते हुए नहीं होंगे तो वो भी मान लो मेड़ों में प्लस पॉइंट तो है ही है। लेकिन अपना घर पर बुल है तो उसमें भी अच्छा लगेगा भाई, बुल जो है सुंदर दिखेगा। लेकिन जो ये पैरों वाली बात है इससे आप ये नहीं कह सकते भाई कि जो आने वाली इसकी जो पीढ़ियां हैं तो उसके पैरों में भी ये दिक्कत देखने को मिलेगी। ये दिक्कत देखने को मिलती है भाई, कई बार आप जो बुल एक स्थान पर रखते हो कोई घुमाई फिराई उसकी नहीं करते और बाहर उसको घुमाने के लिए नहीं लेके जाते। तो जो पॉइंट अपन ने बता दिया। एक और जो पॉइंट रह गया जी बुलों में वो रह गया जी जो अपने बीच में लेग बोलते हैं, कमर में कई बार नीचे हो जाती है कमर, तो वो कई बुलों में भारी बुल होने की वजह से भी देखने को मिलता है। लेकिन मेलों में भी इसका जो माइनस पॉइंट है वो देखने को मिलता है। तो जो अपन 2 से 4 बात है जी मेड़ों की एक बार मोटी मोटी अपन मेड़ों कवर कर देते हैं। तो सबसे पहले आगे जी टेस्टिकल, लंबे और चौड़े टेस्टिकल होने चाहिए भाई। पूंछ है वो 6 इंच से ज्यादा वाइट नहीं होनी चाहिए। अगर 2 इंच भी वाइट हुआ है तो ज्वाइंट है पिछले पैरों का उससे ऊपर जो है वाइटपन नहीं होना चाहिए। पीठ पुट्ठा अच्छा चौड़ा पीठ पुट्ठा आगे से और पीछे से होना चाहिए। गर्दन की अच्छी मोटाई होनी चाहिए। सींग है वे अच्छे होने चाहिए भाई, बिल्कुल मान लो पतले सींग नहीं होने चाहिए, अच्छे मोटाई के सींग होने चाहिए। और रिंग सींग जो होने चाहिए थोड़े खुले सींग है वे भी चल जाते हैं भाई। जो आगे वाला लोटा है वो ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए। ब्रेसलेट बोलते हैं चद्दर बोलते हैं वो भी ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए। साथ ही जो कमर में लेद की शिकायत है वो भी कम देखने कम होनी चाहिए भाई, मेलों की बात कर रहे हैं अगर अब हम। और शरीर के ऊपर मान लो कोई भी धब्बा नहीं होना चाहिए, व्हाइट धब्बा या लाल धब्बा। तो अपने मेलों की बात है ये लगभग जो सिंपल मोटे मोटे पॉइंट थे जो अपन ने बता दिए हैं। साथ ही अगर जीभ की बात करा तो जीभ लाल और दौड़ी जीभ जो है मुर्रा में नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या देखा है कई बुल या कई वैसे हैं जो जीभ की वजह से बाहर हो जाती है। कई मेलों में अगर वो कोई जीभ चेक कर ली तो फिर वो बाहर हो गई, और जीभ चेक नहीं करी तो वो क्या पता चैंपियन हो गया। अब बात आती है भाई अपन मेलों की लगभग मोटी मोटी कवर जो कर दी है। बात आती है अपने घर पे जो पशु आप बुल रखते हैं। तो टेस्टिकल देखो, टेस्टिकल वैसे तो सीधे और लंबे और चौड़े होने चाहिए, लेकिन कई बार आप क्या देखते हैं थोड़े घूमे हुए टेस्टिकल है तो उसमें मान लो थोड़ी बहुत समस्या अपने को देखने को मिल सकती है। बाकी कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। जो मेन पॉइंट हो गए जी सींग और जो पूंछ है। एक बार और बता देना चाहता हूँ मैं जो अगली बात आप कवर करने से पहले, जो अपने आम पशुपालक है उनको क्या भ्रांति दी गई है कि जितने लंबे और चौड़े टेस्टिकल हो गए बोला उसकी जो कटड़ियाँ आएंगी वो उतने ही लंबे और जो चौड़े अडर के आएंगे। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है भाई, बिल्कुल झूठ है ये, सरासर झूठ है ये पॉइंट। मैंने डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं है। बात है ये इस मैटर पे है कि जो टेस्टिकल होते हैं सीमन स्टोरेज के लिए, जो अपने टेस्टिकल होते हैं तो उसमें ज़्यादा सीमन स्टोरेज स्पर्म स्टोरेज जो है उसके, इसलिए जो टेस्टिकल
लंबाई और चौड़ाई है जो वो ज़्यादा मेलों में मांगी जाती है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि जितना लंबा टेस्टिकल होगा जितना चौड़ा टेस्टिकल होगा उतनी ज़्यादा कटड़ियाँ दूध पे देंगी। ये बिल्कुल जो आज के दिन पशुपालकों के मन में बिठाई जाती है बात कि जितना भारी टेस्टिकल हो उतनी ज़्यादा दूध वाली कटड़ियाँ हों, ऐसी कोई बात नहीं है। इनके छोटे छोटे टेस्टिकल है बुलों के, नॉर्मल टेस्टिकल है तो उनके कटड़ियाँ दूध अच्छे दे रही है। तो अपन घर पर बुल रखना है तो अपन देखने भाई पूंछ ज़्यादा वाइट नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ सींग है वे ज़्यादा उसके खुले हुए नहीं होने चाहिए, रंग है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, चाहे वो मेलों की बात होगी अपना घर की बात होगी। तो ये कुछ अहम पॉइंट है कि मान लो अपन मेले में जाकर शर्मिंदा ना होना पड़े। अगर अपने को ये पता कि ये चीज़ की कमी नहीं है मेरे बुल में तो आप वहाँ पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, और फिर क्या पता आपका बुल है जो चैंपियन भी बन जाए। अगर दूसरे बुल में आपसे एक्स्ट्रा कोई चीज़ नंबर नहीं है तो क्या पता आपका बुल जो है चैंपियन बन जाए। लेकिन अपने को जानकारी होनी जरूरी है। अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो क्या बात उठाओगे, आपको शर्मिंदगी का सामना वहाँ पर ना करना पड़ेगा। तो जो अपनी वीडियो है कैसी लगी इसे भी भाई कमेंट करके जरूर बताइए, और लगातार जो अपना नंबर है स्क्रीन के ऊपर चलता रहता है भाई। किसी भाई ने सेल परचेज की वीडियो बनवानी हो पशुओं की, कोई रिजल्ट दिखाने हो, या फिर मान लो कोई लाइव मिल्किंग करवानी हो, या पशुओं से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनवानी हो तो हमसे संपर्क कर सकता है। नंबर है 8684002811। ये अपना व्हाट्सअप और कॉलिंग का नंबर, आप किसी टाइम भी कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो सभी भाइयों को भाई सचिन जाखड़ की तरफ से राम राम।